1953। डेट भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बताए महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? ठीक है, 1 मई 60। और महाराष्ट्र के साथ गुजरात का भी गठन ध्यान रखिएगा, 1 मई 1960 हो जाएगा। यानी कि आंध्र प्रदेश 1953 और जो है महाराष्ट्र गुजरात कितना हो जाएगा? 1 मई 1960 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है नागालैंड और नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था। और हरियाणा की यदि हम बात करें तो 1966 हो जाएगा, 1 नवंबर 1966 हरियाणा, ठीक। आगे है हिमाचल प्रदेश जो है 1971। एक दो बार सुनिएगा, एक ही बार में याद नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश 1971 और 72 में जो है 3 राज्य होगा, जिसमें आता है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों राज्य का गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था, सही है। आगे बताना है सिक्किम जो है वो 1975 में, सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था, जो कि डेट बोले तो 26 अप्रैल, ठीक है। ये सब पूछा जाता है और सिक्किम पॉपुलर है। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को, पहले पूरा क्वेश्चन सुना जाए, किस संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के दौरान होगा, ठीक है। सह राज्य मतलब कहने का मतलब प्रवेश दिया गया था, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, वो सह राज्य हुआ। आगे बताना है आपको मिजोरम का स्थापना जो है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों राज्य का स्थापना जो है 1987 में है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का स्थापना कब होगा? 87 में। इससे पहले बताया मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का स्थापना 72 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों का स्थापना 1972 में था। 3 दूना 6 राज्य ऐसे याद हुआ। 3 राज्य और है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, 9 राज्य ऐसे याद हो गया आपको। इसके बाद बात यदि हम करते हैं तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले 53 में जो गठन हुआ था। इसके बाद 1960 में दूगों का गठन हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए एकदम क्रम से याद करिएगा ना तो आसानी से लगेगा, सब याद हो गया। इसके साथ साथ जो है तेलंगाना तो सभी लोग को पता होगा, 2 जून 2014 तेलंगाना हो जाएगा। इसी बीच में जो है और 1987 बताया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये नया राज्य जितने भी निर्माण हुए थे। बीच में पड़ जाता है आपको हरियाणा 1966 में, ठीक है। 71 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 71 में हिमाचल प्रदेश हो गया, सही है। 63 में नागालैंड, ठीक है। तो एक क्रम में देखिए जितना राज्य दिया गया है बाद में जो भी बना है उस सभी राज्य को इसलिए आसानी से याद कर सकते हैं। पहले जो है स्टार्टिंग में कितना था, जिस समय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस समय 14 + 6 था, 14 + 6 था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो था, टोटल कुल मिला के 20 था। आगे आपको बताना है पोटी रामल्लू की मृत्यु जो हो गया था, यानी भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करने के क्रम में हो गया था। कब हुआ था इनकी मृत्यु? 1952 में हो जाएगा। 15 दिसंबर 1952 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं की मृत्यु के बाद जो है अगले वर्ष यानी 1953 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर जो है पहली बार गठन किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब आया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था वो जुलाई 1956 में आया था, जुलाई 1956, सही है। आगे आपको बताना है गोवा जो है ये यानी भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन-दीव की मुक्ति के लिए जो है किसके विरुद्ध कार्रवाई किया था? तो ये पुर्तगालियों के विरुद्ध, यानी गोवा जो है किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था, जो कि कब उससे आजाद करवाया? तो 1961 में करवाया था। वर्तमान में बताइए कितना राज्य और संघ शासित प्रदेश है? 28 + 8 हो जाएगा, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे, सही है। क्षेत्रीय परिषद को जो है कब स्थापित किया गया था? क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं 1956 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषद को 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये क्षेत्रीय परिषद जो है ये क्या ये संवैधानिक निकाय है या नहीं? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी ये संवैधानिक निकाय जो है नहीं है क्षेत्रीय परिषद। और क्षेत्रीय परिषद इसका क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष यदि हम बात करते हैं तो गृह मंत्री यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय परिषद आता है। और भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद की संख्या? 5 ना, 5 क्षेत्रीय परिषद होगा, सही है, 5 होगा। जैसे कि यानी कहने का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो गया, एगो बीच में मध्य हो गया, तो 5 हो गया सीधा सीधा। उत्तर
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा। मध्यवर्ती की बात करते हैं, मध्य में बीच में इलाहाबाद पड़ता है, ठीक है। इसी के तहत पूर्वी क्षेत्रीय तो पूर्व में कोलकाता पड़ता है, सही है। और इसी के साथ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो मुंबई हो जाएगा। और एक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद नीचे में क्या है, चेन्नई है, चेन्नई। मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं, मैप के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। उत्तर में यानी हम दिल्ली जाते हैं तो उत्तर की तरफ जाते हैं ना, यानी दिल्ली समझिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद। मध्य की बात करते हैं दिल्ली और अपने यहाँ के बीच का जगह इलाहाबाद, मध्य क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो पूर्व में कोलकाता यानी कोलकाता हो जाएगा। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की यदि बात करें तो मुंबई हो जाएगा, सही है, चेन्नई, चेन्नई। क्या हुआ, हाँ पहले चेन्नई का नाम मद्रास था, ठीक है। नहीं, चेन्नई शहर को ही मद्रास बोलते थे या तमिलनाडु करके ही। आगे बताना है आपको, कल नागरिकता के बारे में बता दिए थे। नागरिकता भाग 2 किसके अंतर्गत है, भाग 2 से सॉरी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक था, सही है। बताइएगा, माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है। यानी कि माता का जन्म यदि यहाँ भारत में हुआ है, उसका जन्म यदि विदेश में भी होगा फिर भी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये नागरिकता संशोधन विधेयक किसके तहत है, तो 1992 के तहत है। नागरिकता संशोधन विधेयक 1992 के तहत जो है उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। आगे आपको बताना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में जो है, इस अधिनियम के आधार पर जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम किसमें संशोधन किया गया था, तो 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया था। बताना है आपको, यानी जन्म से यानी प्रारंभ से जो नागरिकता किसी व्यक्ति को मिलता है किस अनुच्छेद के तहत, कल भी बताए थे। प से प्रारंभ और प से 5 यानी प्रारंभ से नागरिकता जो मिलती है वो आर्टिकल 5 के तहत मिलता है। बताना, देशीयकरण द्वारा जो है नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम जो है भारत में कितने वर्षों तक रह चुका होगा। तो देशीयकरण 2 से 10, ध्यान रखिएगा। देशीयकरण के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को जो है नागरिकता लेने के लिए कम से कम उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, सही है। और पंजीकरण के माध्यम से जो है यह कितने वर्षों तक जो है भारत में निवास करना पड़ेगा, ताकि पंजीकरण यदि रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, तो वह 5 वर्षों तक। और पहले शुरुआत में जो है ये 6 महीने था मात्र, यानी पहले 6 महीने था, अब इसे जो है कितना किया कर दिया गया है, 5 साल कर दिया गया। यानी अगर आप पंजीकरण करवाते रजिस्ट्रेशन करवाते तो आपको कम से कम 5 साल रहना पड़ेगा, और देशीयकरण के साथ कितने साल, 10 साल रहना पड़ेगा, सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो किस किस आर्टिकल में है, सब कल बढ़िया से बताया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में है, 23-24 दोनों में हो जाएगा। और 23 में क्या है, बलात्श्रम है, यानी कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम में करवाना, यानी कि जो है मानव दुर्व्यापार भी इसे कहा जाता है दूसरे शब्द में, ठीक है। वो 23 के तहत। और 24 में क्या होगा, तो जो 6 से यानी 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को जो है कल कारखाना में काम पे नहीं लगवाना है, वो आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग है। आगे बताना है आपको, मौलिक अधिकार में संशोधन की बात यदि हम करते हैं, जिसके तहत जो है गोलकनाथ बनाम जो है ये पंजाब राज्य आया था। ये कब आया था, 1967 में आया था, सही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो है ये 67 के तहत जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से जो है संविधान संशोधन पर रोक लगा दिया था, तो आर्टिकल 300 संशोधन यानी आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन था, इस पे मौलिक अधिकारों में जो है रोक लगा दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था। कब, 1967 के अकॉर्डिंग। इसका कहना था कि अर्थात संसद मूल अधिकारों में जो है संशोधन नहीं कर सकता, यानी व्यक्ति के जो भी मूल अधिकार है उसमें संसद जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं। आगे जो है एक 24वां संविधान संशोधन था जो मौलिक अधिकार से संबंधित था, जिसके तहत अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 338 में संशोधन करने की बात कही गई थी, जो किस वर्ष हुआ था, 24वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। और
1971 में हुआ था 24वां संविधान संशोधन 1971, जिसके तहत अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया जो है मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब जो है इसके 24वां संविधान संशोधन के तहत यह तय किया गया कि मूल अधिकारों में जो है संशोधन किया जा सकता है और किया भी गया। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 13 के तहत आपको हम बताए थे कल के क्लास में कि अनुच्छेद 13 में क्या है, तो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधि जो है वो अनुच्छेद 13 में है। आगे आपको बताना केशवानंद बनाम भारती जो है बनाम केरल राज्य आया था, कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, और इसी के तहत जो है ये पंजाब राज्य के निर्णय को जो है निरस्त कर दिया गया था, यानी उल्टा कर दिया था। ठीक है, आगे बताना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या हुआ था? देखिए, हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड अभी बात कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है अनुच्छेद 368 में जो है यानी खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया था। ये पूछा जा सकता है क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ही है, लेकिन अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 क्या में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और इसके तहत कहा गया था कि संशोधन को जो है किसी न्यायालय में प्रश्नगत जो है नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर संविधान संशोधन हुआ है तो किसी भी न्यायालय में जो है इस बात को जो है प्रश्नगत यानी प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि क्यों संशोधन किया गया। ठीक है, आगे आपको बताना है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो आया था ये किस वर्ष आया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ आया था, ये 1980 में आया था। ठीक है, बताना है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद किसके तहत है? 32 के तहत है। और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, बता रहे हैं। और हाई कोर्ट की यदि हम बात करें यानी उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करते कल आर्टिकल 51 तक बताए थे ना। आर्टिकल 51 के बाद जो है भाग 4 स्टार्ट होता है। भाग 4 जो कि 36 से 51 तक था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और आगे 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। सही है, जिसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है ना। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 76 के तहत, और 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो था ये इसमें दिया गया है, जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार था। कहने का मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो शिक्षा अनिवार्य था ही, जो आर्टिकल जो है 21 के तहत था, जिसमें यानी आर्टिकल 145 था, जिसमें संशोधन करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत था। आगे आपको बताना है संघीय कार्यपालिका, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है संघ। और संघ के अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो 52 से लेकर 151 तक है। बिल्कुल सही है, 52 से 151 तक है, जिसमें जो है आर्टिकल 52 में क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग क्या है? तो ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है संघ के कार्यपालिका के प्रधान होंगे, यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। यदि इसी बात में लग जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, और कार्यपालिका का प्रधान यदि बात करें सीधा तो राष्ट्रपति हो, क्योंकि कोई भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, और जो है कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 में बताना है क्या है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की बात जो है वो अनुच्छेद 54 के तहत है। और निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होगा? तो अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग जो है निर्वाचन प्रक्रिया हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में क्या है? जो पद अवधि की बात करते हैं, यानी राष्ट्रपति का जो है पद जो है समय अवधि जो यानी कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का, ठीक है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग?
56 के अकॉर्डिंग, और अनुच्छेद 57 के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन जब पदावधि खत्म होगा, यानी कार्यकाल जब खत्म होगा तो दोबारा चुना जाएगा ना। तो इसके साथ ध्यान रखिएगा, दोबारा निर्वाचन जो है किसके अकॉर्डिंग है? 57 के अकॉर्डिंग। और दोबारा कब चुना जाएगा? जब उसमें योग्यता होगा तब न चुना जाएगा। तो योग्यता की बात करते हैं, आर्टिकल 58 हो जाएगा योग्यता, ठीक है। और योग्यता होने के साथ साथ दशा स्थिति भी होना चाहिए उसका। तो दशा स्थिति की बात करते हैं राष्ट्रपति का 59 के तहत है। और जब फिर दोबारा चुना गया तो फिर शपथ की भी तो बात होना चाहिए, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ है। और जब शपथ ले लिया फिर हटने की बात भी होती है। एक स्थिति महाभियोग जो किसके तहत? 61 के तहत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस स्थिति में लगाया जाता है? तो जब संविधान का अतिक्रमण होता है, संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग जो है राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व जो है लगाने से पूर्व सूचित करना होता है? 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल सभी लोग को ध्यान में रहा होगा, एक बार फिर से बोलते हैं। 52 भारत का राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति का पद यानी भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा 52 के तहत। 53 के तहत क्या है? कार्यपालिका का प्रधान, पहले राष्ट्रपति के यानी कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 के तहत। 54 के तहत क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, और निर्वाचन प्रक्रिया प से 55 प से प्रक्रिया, तो निर्वाचन प्रक्रिया जो है 55 के तहत हो जाएगा। 56 के तहत क्या होगा? कार्यकाल, ठीक है। 57 के तहत क्या होगा? कार्यकाल खत्म होगा तो दोबारा निर्वाचन की बात करते हैं, 57 हो जाएगा। दोबारा निर्वाचन होने की स्थिति क्या होगी? जब उसमें योग्यता यानी क्वालिटी होगा, जो कि कितना होगा? 58। और योग्यता होने के बाद जब यदि जो है तो दशा स्थिति हुई है उसका होना चाहिए सही ढंग से, तो 59 के तहत है। और 60 के तहत क्या होगा? शपथ। 61 में क्या है? महाभियोग है। और महाभियोग जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और महाभियोग किस स्थिति में राष्ट्रपति पर लगता है? तो जो है जब संविधान का अतिक्रमण हो उस स्थिति में। और महाभियोग जो लगाने से पूर्व जो है कितने दिन पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है सूचित करना होता है। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति का कर्म भी बता चुके थे हम, याद है? एक बार फिर से चले हैं, फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। पहले सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कल बताए थे ये भी कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है प्रथम बार जब चुने गए थे, यानी चुनाव जब हुआ था, तो उनके विरोधी कौन थे? यानी विपक्षी, यानी दूसरे स्थान पर कौन थे? केटी शाह थे। ठीक, बिल्कुल सही है, केटी शाह। इसके बाद आपको बताना है दूसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? एस राधाकृष्णन। तीसरा कौन होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा बताना है बीबी गिरी हो जाएंगे 5वां, फखरुद्दीन अली अहमद 6ठा, नीलम संजीव रेड्डी 7वां, ज्ञानी जैल सिंह 8वां, आर वेंकटरमन 9वां, शंकर दयाल शर्मा 10वां, के आर नारायणन और 11वां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और 12 से तो सभी लोग जान रहे हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो प्रथम महिला राष्ट्रपति। 13वां कौन होंगे? प्रणब मुखर्जी। और 14वां रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में 15वां है जो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। या सभी लोग को अब रह जाएगा मेरे समझ से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली एकमात्र राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, सही है। स्वतंत्रता के बाद जो है पैदा होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री तो वही स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले कौन प्रधानमंत्री? द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा की है, उड़ीसा की है, मयूरभंज जिले से संबंध है। चलिए आगे आते हैं। बताना है किसी भी अनुदान की मांग जो है ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कहने का मतलब किसी भी अनुदान का मांग जो है वो राष्ट्रपति पर की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो अनुच्छेद 113 के 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अनुच्छेद 113 के 3 के अकॉर्डिंग। आगे बताना है अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 123 के अकॉर्डिंग होता है, सही है। आगे आपको बताना है क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास वो 72 अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है और एक व्यक्ति और है जिसको क्षमादान करने की शक्ति है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 161 के अकॉर्डिंग। और मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। आगे आपको बताना है
जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने जो है रद्द कर दी हो तो क्या है दूसरी याचिका दायर की जा सकती है या नहीं की जा सकती, यानी राष्ट्रपति एक बार याचिका यदि खारिज कर दिया है तो दूसरा याचिका जो है नहीं जारी किया जाएगा। आगे बताना है आपको, राष्ट्रपति का जो है आपातकालीन शक्तियां होता है किस किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 352 से 360 तक, 352, 56 और 60 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति, ठीक है, जो किस भाग के अकॉर्डिंग है आपातकाल स्थिति? भाग 18 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए जो है बाध्य नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं परामर्श लिया और ये सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं कहना होगा कि नहीं मानना ही पड़ेगा आपको, ऐसा कोई जरूरत नहीं, वो सुनने का काम है, सुन लेगा, इच्छा हो तो माने, नहीं तो नहीं माने। आगे आपको बताना है राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर होता है, कितने प्रकार का वीटो पावर होता है? वीटो पावर 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति होती है 3 प्रकार का, और ये क्षमादान की शक्ति होती है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। आगे आपको बताना वीटो जो है, वीटो ये कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो वीटो जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और राष्ट्रपति जो है वीटो का पावर जो ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 111 के अकॉर्डिंग है, सही है। हाँ, वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें 3 गो क्या हुआ? रोकना होता है, रोकना होता है। और वीटो में जो पहला होता है अत्यंतिक वीटो, ठीक है, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। ध्यान रखिएगा, अत्यंतिक वीटो और जो है निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को जो है जेबी वीटो भी कहा जाता है, जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पॉकेट को जेबी बोलते हैं ना, उसी तरह से वही जेबी यानी पॉकेट वीटो है। आगे आपको बताना है उपराष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग है, सही है। पता निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, सही है। और जो संसद तक नहीं पहुंचने वाले जो है एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, ठीक है, यानी चरण नहीं रखे थे। पता ना भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 64 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 64 और 89 दोनों हो जाएगा, सही है। आपको बताना है जो है राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख, 5 लाख, ठीक है, 9 लाख होता है, ठीक है, ठीक तो है। नहीं, वार्षिक पेंशन 18 लाख न हो जाएगा, पहले 9 लाख था, 18 लाख है, क्योंकि 1.5 लाख का मंथ है। देखिए ना, 1.5 लाख 12, 1.5, 18 होता है ना, हाँ वही चीज है, 1.5 लाख हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है बताते हैं क्या था, उपराष्ट्रपति का वेतन बताना है कितना? 4 लाख हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन बताना है, 4 लाख हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन जो है 4 लाख होगा। आपको ये बताना है उपराष्ट्रपति का वेतन जो है किस पद के लिए मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के लिए जो है उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, न कि उसे जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए मिलता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति की पद अवधि जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 67 पद अवधि की बात करते हैं। पद अवधि देखिए हम बताते हैं, एक आसानी से कर सकते हैं, क्या है राष्ट्रपति जो अनुच्छेद जितना है, जैसे कि राष्ट्रपति का पद जो है 52 के अकॉर्डिंग है, 52 में 11 जोड़े तो 63 होता है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग, यानी फिर 53 में 11 जोड़ दिए, फिर जो है 11 आगे जोड़ते हैं, यदि 54 में 11 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 65 होता है। तो 65 में यानी 54 में राष्ट्रपति का जो है चुनाव है ना, तो चुनाव निर्वाचन है, उसी तरह से निर्वाचन, और निर्वाचन प्रक्रिया उपराष्ट्रपति का जो है वो किसके तहत हो जाएगा? तो से 55 में निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति का, 11 जोड़ते हैं तो 66 में जो है उपराष्ट्रपति का हो जाएगा। इसी तरह से यानी 11 जोड़ के बढ़ा सकते हैं। पद अवधि की बात करते हैं, राष्ट्रपति का पद अवधि 56 के तहत है, 56 में 11 जोड़ते हैं कितना होता है? 67 होता है। उपराष्ट्रपति का पद अवधि जो है 67 के तहत है। आगे बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा? मंत्रिपरिषद की चर्चा किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 74 और प्रधानमंत्री की पद की यदि बात करें तो 75 हो जाएगा, सही है।
आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री जो है ये किसके प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। प्रधानमंत्री को जो है नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होंगे, जब तक वो लोकसभा यानी रहेगा तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी लोकसभा के जो है यानी कहे बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं काम करते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं, सही है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कौन काम करता है, राज्यपाल करता है। यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो है राज्यपाल काम करता है। आगे बताना है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 65 के अकॉर्डिंग है। यानी यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, और उस स्थिति में राष्ट्रपति का जितना भी सुविधा होगा सभी सुविधा उपराष्ट्रपति को मिलेगा, ठीक है जी, अनुच्छेद 65। आगे आपको बताना है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। और जो है कुल मिला के मंत्रिमंडल में जो कितने परसेंट जो सदस्य हो सकते हैं लोग, 15% हो सकते हैं प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित। और ये क्या में संविधान संशोधन के तहत है, 91वां संविधान संशोधन होगा, सही है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत है, सही है। आगे आपको बताना है, जहाँ क्या कहते हैं राज्यसभा सीट 40 है वहाँ 12% हो जाएगा, 12% हो जाएगा। आगे आपको बताना है, सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का किस प्रधानमंत्री का रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, सही है। आपको बताना है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई बने थे। और प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई ही थे। कहने का मतलब जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो प्रथम गैर कांग्रेसी तो मोरारजी देसाई, और प्रधानमंत्री पद के जो है यानी इस्तीफा यानी त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। आगे आपको बताना है, लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे, जो लोकसभा का सामना यानी कि जो है संसद में एक भी दिन नहीं गए, वो चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है, यानी चरण नहीं रखे। आपको बताना सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो है सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, सबसे अधिक उम्र के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र के कौन थे, राजीव गांधी थे, सही है। और राजीव गांधी से संबंधित जो इनकी मृत्यु को जांच करने वाला आयोग कौन सा था, ठक्कर आयोग। इंदिरा गांधी की मृत्यु को जांच करने वाला ठक्कर आयोग था, और राजीव गांधी जैन आयोग था, ठीक है। राजीव गांधी की मृत्यु से संबंधित आयोग जो था वो जैन आयोग था, ठीक है। बताना भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, सही है। आगे बताना मंत्री कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ध्यान रखिएगा, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी मंत्री जो है टोटल 3 प्रकार के होते हैं। बताना है आपको संसद जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, संसद 79 के अकॉर्डिंग, यानी संसद का जो है कुल कितना अंग होता है, संसद के 3 अंग, संसद के 2 सदन, ध्यान रखिएगा, संसद के 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। और अंग की बात करते हैं, संसद आर्टिकल 79 में कहा गया है संसद 3 अंग यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होगा, तो संसद के अंग 3 और सदन 2 हो जाएंगे, ठीक है। संसद बताना है आर्टिकल 80 के तहत 80 में क्या है, राज्यसभा, और 81 में लोकसभा है। आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, और निम्न सदन लोकसभा को। जनता का सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को ही कहा जाता है। और लोकप्रिय सदन के रूप में किसे जानते हैं, लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन के रूप में जानते हैं। संसद के अंग 2 ही निर्माण के काम 3 मिलकर हम बता रहे हैं। तो अच्छा एक मिनट, आप ही का क्वेश्चन का जवाब,
आपके शरीर के अंग जो है यानी सभी अंग को मिला के न बने हुए हैं। तो संसद के अंग राष्ट्रपति को मिलाकर न बनता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये अंग का मतलब संसद मिलकर बना हो किससे? उसके अंगे सबसे न मिलकर बना होगा। इंसान का शरीर जो है सभी अंग को मिला के बनता है ना। सदन की बोले तो दो, उच्च सदन और निम्न सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्लियर है। आपका निर्माण होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए तो अच्छा एक चीज आपको हम बताएं, अभी क्या बोले एकदम डिटेल में कि आर्टिकल, हाँ ठीक है, आपके अंग से ही ना निर्माण है आपके शरीर का, जिसमें हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, आंख सब कुछ आ जाता है। इससे मिलके जो है आपका शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह से जो है संसद का निर्माण जो है किस किस से होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। तो यही तीनों ना अंग होंगे, नहीं समझे? और आर्टिकल 79 में सीधा सीधा कहा गया है संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों से मिलकर बना होगा। यानी संसद के 3 अंग। सदन की बात करें तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। सदन में 3 होगा, राष्ट्रपति कोई सदन में आता है नहीं ना, फिर वही चीज है। आगे आपको बताना है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो है संवाद की मुख्य कड़ी होता है किस अनुच्छेद? 78। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच का जो है कड़ी होने का काम करता है, जो आर्टिकल 78 के तहत है। आगे बताना है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 89, आर्टिकल 89 हो जाएगा। ठीक है। और उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद त्याग होना या फिर पद से हटाया जाना यानी उपसभापति का यानी जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 90 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। आगे बताना, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, किस आर्टिकल में कहा गया है? यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा के सभापति या फिर उपसभापति का जो है पद से हटाए जाने का जो है यानी जो है बात यानी प्रश्न विचाराधीन होगा, वह उस स्थिति में पीठासीन नहीं होगा यानी पद को जो है धारण नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 92 के तहत होगा। आगे आपको बताना है राज्यसभा सदस्य जो है प्रधानमंत्री बने थे, यानी कौन कौन व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री बने थे? तो 4 व्यक्ति थे। 2 याद रखना, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। ठीक है, 2 तो आसानी से याद करवा रहे, एक इंदिरा गांधी, दूसरा मनमोहन सिंह जो राज्यसभा से थे। दूसरा जो है इंग्लिश के अल्फाबेटिकल नाम में आते हैं, एक एच.डी. देवगौड़ा और दूसरा आई.जी. क्या है? हाँ, आई.के. गुजराल। ठीक है, एक एच.डी. देवगौड़ा और दूसरा आई.के. गुजराल। टोटल 4 व्यक्ति है जो राज्यसभा से चुने गए हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। एक इंदिरा गांधी, दूसरा मनमोहन सिंह, दूसरा बताया अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल नाम से लेकर से कौन कौन? एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 व्यक्ति थे जो राज्यसभा से थे। कल इसके आगे जो है लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे यानी मंगलवार को। लाइट एसपीडी दीजिए तो करंट अफेयर्स। बताना है किस शहर ने जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल की जो है मेजबानी की है? तो ये मुंबई किया है, यानी जो किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो वो मुंबई किया है। आगे आपको बताना है काला घोड़ा महोत्सव कल भी पूछे थे, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रश्दी, कल भी बताए थे। ठीक है। आगे आपको बताना है विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित जो किसे किया गया है? तो नताशा को, सीधा नताशा ध्यान रखिएगा, जिसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। आगे आपको बताना किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, सही है। आगे बताना किस भारतीय गोल्फर ने जो है केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता है? तो अदिति अशोक, कल इसके बारे में भी बताए थे। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से संबंधित है। आगे आपको बताना है 2023 में जो है जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में जो है भारत क्या स्थान पे रहे हैं?
तो जो है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जो है भारत जो है 2021 में 10वें स्थान पर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये बैक चल रहा है। 2023 में जो है 2021 का रिपोर्ट आया है जिसमें भारत 10वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर? तो पहले स्थान पे जो है जर्मनी रहा है। ठीक है, जर्मनी होगा। आगे आपको बताना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। हाँ, आगे आपको बताना है, नाउ यू ब्रीथ के लिए जो है गोल्डन बुक अवार्ड जो है 2023 किसने जीती है? राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ के लिए जो है गोल्डन बुक्स अवार्ड जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो राखी कपूर के द्वारा, जो कि 2023 में। आगे आपको बताना है, किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ जो है डील की है? एयर इंडिया किया है। सही है। आगे आपको बताना है, 2023 को जो है सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आर आश्विन बने हैं। आर आश्विन बने हैं। सही है। आगे बताना है, किस देश में जो है मूक मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? किस देश में मूक मेढक की जो है नई प्रजाति की खोज की गई है? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी क्या होगा? डोडोमा। सही है। आगे आपको बताना है, किस राज्य में जो है नकल विरोधी कानून जो है लागू हुआ है? उत्तराखंड। कुछ किस राज्य में जो है नकल विरोधी कानून जो है लागू हुए हैं? उत्तराखंड में हो जाएगा। सही है। आगे बताना है, 2023 को जो है किस देश के खिलाड़ी जो है इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इयोन मॉर्गन किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी है। सही है। आगे आपको बताना है, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल को। यूनेस्को जो है शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित जो है एंजेला मर्केल को किया गया है। ठीक है। आगे आपको बताना है, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दूसरी भारतीय जो है चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक में किया गया। आगे आपको बताना है, किसे जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में? अप्पा साहब धर्माधिकारी को किया गया है। ठीक है। अब महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो है 2023 में सम्मानित किया गया अप्पा साहब धर्माधिकारी को किया गया है। सही। आगे आपको बताना है, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जो है कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में शुरू हुई है। सही है। भारत की जो है पहली एसी डबल डेकर बस जो है कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में। सही है। आगे आपको बताना है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है किस राज्य की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा हो जाएगा। सही है। एक मिनट रुकिएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है किस राज्य की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ये हरियाणा। सही है, बिल्कुल। आगे आपको बताना है, कौन सा शहर जो है शहरी नदी संरक्षण पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? पुणे शहर करेगा। ठीक है। आगे आपको बताना है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सी की बात करते हैं, कोलकाता हो जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। सही है। आगे आपको बताना है, पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? पंजाब में शुरू हुआ है। सही है। आगे बताना, किस देश ने भारत को जो है फ्रोजन सी फूड जो है पर से जो है प्रतिबंध हटाया है? कतर। ठीक है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से जो है प्रतिबंध हटाया है? कतर। कतर की राजधानी बताइएगा? दोहा हो जाएगी। सही है। आगे आपको बताना है, एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है, किस एम्स के द्वारा किया गया है? तो एम्स ऋषिकेश के द्वारा किया गया। एम्स ऋषिकेश के द्वारा जो है ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वो एम्स ऋषिकेश। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। आगे आपको बताना है, 2023 को टीम इंडिया के जो है मुख्य चयनकर्ता के पद पे जो है किसने इस्तीफा दिया है? चेतन शर्मा। यानी इंडिया क्रिकेट टीम से जो है चयन पद ये जो है, ठीक है, चयन समिति के अध्यक्ष जो है किसने इस्तीफा दिया है? चेतन शर्मा। सही है। आगे आपको बताना है, भारत और किस देश ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली के साथ। चिली की राजधानी बताइएगा? सैंटियागो हो जाएंगे। चिली की राजधानी सैंटियागो। सही है। आगे आपको बताना है, भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है धर्म गार्जियन शुरू किया गया? तो धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच जो है शुरू किया गया। सही है। आगे आपको बताना है, 20 फरवरी को किस किस राज्य का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को किस किस राज्य का स्थापना दिवस? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो है 20 फरवरी को जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे आपको बताना, भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभियान जो है जस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ है?
ये पूछा जाता है कि दार्शनिक अभ्यास जो है ये किस किस देश का है, तो भारत और उज्बेकिस्तान का है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा। और ये दार्शनिक अभ्यास जो है कहाँ शुरू किया गया है, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, भारत के उत्तराखंड में। आगे आपको बताना है कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, तो नील मोहन जो है यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं जो कि भारतीय हैं। सही है। आगे आपको बताना है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई है, बेंगलुरु में। आगे बताना दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, मुंबई हो जाएगा। पहला कौन सा है, दिल्ली हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है किसे जो है केरल के कक्वाटीटल जो है कक्वाटीटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुभाष चंद्रन को किया गया है। जो केरल के जो है कक्वाटीटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्रन को। आगे आपको बताना है किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। इन्हें सुन लीजिएगा फिर से एक बार, जो किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, भारत को चुना गया है। सही है। आगे बताना है जो है 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है किस देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी किस देश में किया है, तो फिजी में किया। और फिजी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, सुबा हो जाएगा फिजी की राजधानी। और बताना है आपको जुबा किसकी राजधानी है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा और फिजी की राजधानी सुबा, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा सूडान की खार्तूम। और हाँ बता रहे हैं, सूडान की राजधानी खार्तूम, ठीक है, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा और फिजी की राजधानी सुबा। उत्तरी सूडान नहीं दिया है। देखिए हम बताते हैं, एक सूडान दूसरा दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। अब उत्तरी सूडान है ही नहीं, तो उसकी राजधानी क्या जानिए, ठीक है, दक्षिणी भाग सिर्फ कटा है। सही है। एक मिनट देख लो सर, बीबी चल छूट गया था। विश्व में प्रथम होगा ना, बताइएगा, बात नहीं कीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन, रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले एमंडसन हो जाएंगे। सही है। आपको बताना एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम जो है व्यक्ति, विश्व में प्रथम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो है शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी हो जाएंगे। ठीक है, सही है। शेरपा तेंजिंग किस देश का थे, भारत। शेरपा तेंजिंग भारत और एडमंड हिलेरी जो हो जाएंगे न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी बताइएगा, वेलिंगटन। हम जानते हैं आसान देश की राजधानी ही गलती आप लोग करेंगे। रूस की राजधानी बता दीजिए, मास्को। अमेरिका की राजधानी बताइए, यूएसए का वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। सही है, सीधे वाशिंगटन नहीं बोलना, वाशिंगटन डीसी सही है। आगे आपको बताना है जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। सही है। आगे बताइएगा विश्व का जो है पहला धर्म कौन सा है, सनातन धर्म हो जाएगा। सही है। आगे बताना है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रांसिस फिप्स। ठीक है, फ्रांसिस फिप्स जो है ये कनाडा के थे, जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला। कनाडा की राजधानी बताइएगा, कनाडा की राजधानी ओटावा। और ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पोटोमैक। आगे आपको बताना पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन सा, तो चीन हो जाएगा। सही है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश भी चीन ही होगा। और सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन ही होगा। सही है। आगे बताना संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। और इन्हीं के नाम से शहर का नाम वाशिंगटन डीसी रखा गया था। ठीक है। आगे आपको बताना है ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना संयुक्त राष्ट्र महासंघ का प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिगवेली, जो किस देश के थे, नॉर्वे के थे। वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन, एंटियो गुतेरस, जो किस देश के हैं, पुर्तगाल के हैं। सही है, पुर्तगाल के। आगे आपको बताना है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश जो है कौन सा है, तो संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सुन लीजिए, संविधान निर्माण करने वाला जो है प्रथम देश की बात करते हैं, यूएसए ही हो जाएगा। और लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से, भारत लिया था फ्रांस से, लेकिन लिखित संविधान लागू करने वाला प्रथम देश अमेरिका ही होगा। और भारत जो है, भारत लिखित संविधान को जो है यानी अपनाने वाला पहला देश
वो भी अमेरिका ही होगा। ठीक है, आगे आपको बताना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। सही है, आगे बताना गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तन जो है क्या सम्मेलन जो है आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। आपको बताना गुट निरपेक्ष यानी शॉर्ट में इसे नाम बोलते हैं, NAM बोलते हैं नाम। ठीक है, जिसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1961 में हुआ था। अब आपको बताना ये नाम जो है यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन किसके दिमाग का उपज था और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें 3 व्यक्ति थे, नेहरू, नासिर, टीटो। ध्यान रखिएगा, नेहरू, नासिर, टीटो। ठीक है, नेहरू, नासिर, टीटो यानी JL नेहरू थे और एक जगह नासिर थे, टीटो थे। इससे आप तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताना है चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो हो जाएगा। सही है, आगे बताना है वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले जो है व्यक्ति राइट बंधु हो जाएंगे। सही है, आगे बताना है विश्व के चारों तरफ जो है चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले मैगलन हो जाएंगे। सही है, आगे बताना है चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun यat-sen और चीन के राष्ट्रपिता डॉक्टर sun यat-sen को ही कहा जाता है। सही है, आगे बताना है चीनी क्रांति किस वर्ष हुआ था? 1911। सही है, किसके नेतृत्व में? तो डॉक्टर sun यat-sen के ही नेतृत्व में हुआ था। सही है, आगे बताना चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। सही है, जो किस देश के थे? अमेरिका के हो जाएंगे। सही है, आगे बताना विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, एस भंडार नायके जो किस देश की थी? श्रीलंका की थी। और एकमात्र जो है ऐसे व्यक्ति जो माँ प्रधानमंत्री जो है क्या था? माँ जो है प्रधानमंत्री और बेटी राष्ट्रपति था। ठीक है, किस देश का? तो श्रीलंका का था, श्रीलंका का ही था। तो यही एस भंडार नायके जो थी ये जो है ये बेटी थी प्रधानमंत्री और माँ राष्ट्रपति थी। उल्टा है, माँ प्रधानमंत्री और बेटी राष्ट्रपति श्रीलंका की थी। जी, श्रीलंका। हाँ, अभी भी देख रहे हैं वो परंपरा चलते आ रहा है, एक भाई प्रधानमंत्री होता है दूसरा भाई राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, कौन सबसे नेपाल के प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति महिला नहीं, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव। ठीक है, रामवरण यादव। क्या हुआ? आगे आपको बताना है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 3 दूना 6 326 BC में हुआ था। ठीक है, और सिकंदर के समय जिस समय सिकंदर का भारत पर आगमन हुआ था उस समय जो है कौन शासक था? किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। और कौन कर रहा था? घनानंद कर रहा था। और आगे चल के जो है नंद वंश को समाप्त करके किस वंश का स्थापना किया गया? मौर्य वंश का। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके प्रयास से? तो चाणक्य या कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के प्रयास से जो है किया गया। आगे बताना जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? हम क्या पूछे हैं पहले? विश्व में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति रैगनर फ्रिश और जॉन टीटनबर्ग हो जाएंगे। ठीक है, जॉन टीनबर्गर हो जाएंगे, जॉन टीनबर्गर। ठीक, आगे आपको बताना है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है तो वेंट हॉफ हो जाएंगे। सही है, वेंट हॉफ हो जाएंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सही है, आगे आपको बताना है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन होंगी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होता है, ये जान लीजिए। क्या हुआ? हाँ, 63 के आसपास होगी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो किस देश के थे? रूस के थे वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की यदि हम बात करते हैं वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। अगर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला की यदि हम बात करेंगे तो जुंको तेवई हो जाएंगे, जो किस देश के हैं? जापान की हो जाएंगे। सही है, ब्रिटेन की पहली रानी कौन सी होगी? जेन हो जाएगी। सही है, बताना है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? अनेकजी मेंडर हो जाएंगे। सही है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम जो है एशियन व्यक्ति आर्थर एस। बिल्कुल सही है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम व्यक्ति जो है कौन हो जाए? आर्थर एस हो जाएंगे। सही है, आगे बताना है अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सैली राइड। सैली राइड है। सही है, आगे आपको बताना भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति तो रॉयटजन हो जाएंगे, यानी डब्ल्यू के रॉयटजन हो जाएंगे। सही है, आगे आपको बताना है चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति वॉन बेहरिंग हो जाएंगे। चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति।
आपको आगे बताना है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश, प्रसार हो जाएंगे, सही है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे, ठीक है, सही है। आगे बताना संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, जस्ट बताए थे अमेरिका ही हो जाएगा, सही है। छोड़ दें कि और चलने दे, कुछ छोड़ दें।